आप सभी को तड़के की राम राम। आज दूसरे 45वें दिन का है 34वां दिन। सुबह के नित्य कार्यक्रम करने के बाद मैंने सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट किया। वर्कआउट में मैंने सबसे पहले साइकिलिंग की, 30 मिनट की साइकिलिंग की। आजकल जैसा कि घर में ही वर्कआउट है, लीव पे हूँ मैं, छुट्टी आई हुई हूँ दिल्ली। तो जब तक दिल्ली आई हूँ तब तक नॉर्मल वर्कआउट चल रहा है। जिम भी मैं जाने का सोच रही हूँ कि ज्वाइन करूँगी या नहीं, डिपेंड करेगा। मे बी मेरी पोस्टिंग भी हो सकती है बॉम्बे से दिल्ली, तो होपफुली कोशिश यही है। बट वर्कआउट मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी है जैसे भी है आप घर में जितना कर पाते हैं, मतलब विदाउट एनी इक्विपमेंट, वो सब मैं कर रही हूँ। तो साइकिलिंग किया मैंने, और अभी घर में भी थोड़े से काम है। हम लोगों ने रिसेंटली एक नया घर लिया है, तो मैं उसकी वीडियो भी डालूँगी, आप देखिएगा। और तो बताइएगा कि वो घर कैसा है हमारा। वो मैंने अपने दूसरे 2 बच्चों के लिए लिया है, मेरे जेठ जी के, क्योंकि उनके गुजर जाने के बाद उनकी ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, मतलब हमारे ऊपर है। तो फ़िलहाल मेरी 2 बेटी और 2 बेटे हैं। तो वार्म अप करना मैंने जैसा आपको बताया बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अल्टरनेट टो टचेस किए। इस एक्सरसाइज के 2 सेट किए 30-30 रेपिटेशंस के। फिर साइड जंप्स किए 20 रेपिटेशंस के 2 सेट। आज कैमरा शायद ढंग से नहीं लगा, तो मेरा फेस आप नहीं देख पा रहे हैं, तो मैंने देखा नहीं, बाद में वीडियो दोबारा बन नहीं पाती है। तो इस एक्सरसाइज की भी मैंने 2 सेट के 20-20 रेपिटेशंस के। फिर साइड मूवमेंट्स किया। बेली पे असर आपको दिख ही रहा है, तो धीरे धीरे ये ज़्यादा दिखाई देगा। फिर फ्रंट क्रंचेस किए। फ्रंट क्रंचेस के मैंने 2 सेट किए 20-20 रेपिटेशंस के। ये सिर्फ हमारी वार्म एक्सरसाइज है। जो एक्सरसाइज मतलब मैं आजकल एब्स वर्कआउट कर रही हूँ, उससे पहले का ये वर्कआउट है। मतलब ये सिर्फ स्टार्टअप है। मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं होटल में या खाना खाते हैं, तो ये सिर्फ ये हमारे खाने से पहले का स्टार्टर है। तो जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो ये वार्म अप एक्सरसाइज है। ये आपको, अगर आप नॉर्मल इतना भी करते हैं डेली, तो भी आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा असर होगा, और आपको खुद से नज़र आएंगी कि चीज़ें कितना असर हो रहा है। ये फुल बॉडी वर्कआउट है। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज भी 100 टाइम्स करते हैं 25-25 रेपिटेशंस के, तो बहुत बढ़िया है। फिर हम आ गए अपने एब्स वर्कआउट पे। नॉर्मल क्रंचेस हमारे बैठ के, इसमें मैंने 25-25 के 2 सेट्स किए, और बीच में थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट भी लिया। थक जाते हैं क्योंकि एक साथ सारी एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं होती है। फिर लेट के हील टच करना। आपको नेक और शोल्डर से ऊपर का हिस्सा उठा के रखना है। तो इसके भी मैंने 2 सेट्स किए 25-25 रेपिटेशंस के। बीच बीच में 15 से 20 सेकंड का रेस्ट लिया। आप चाहे तो कोई एक्सरसाइज 45 से 50 सेकंड की कर सकते हैं, और फिर 10 से 15 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सेट जो आप करते हैं वो 15 से 20 काउंट का कर सकते हैं। फिर हमने साइड लेग रेजिंग किया। पहले ऐसे लेग को डायरेक्ट रेज किया, वही 20 टाइम्स। इसके भी 2 सेट्स किए। आजकल मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, तो सुहार है। और फिर उसके बाद पैर को फोल्ड करके, ये आपके लोअर बॉडी फैट को कम करता है, और जो आप साइड लेग अप करते हो उससे साइड फैट्स कम होता है। तो सेम इसका पहले राइट लेग का किया, फिर देन घूम के लेफ़्ट लेग के किया। तो इस एक्सरसाइज के वही मैंने 2 सेट किए, दोनों एक्सरसाइज के, मतलब लेग रेस के भी 20-20 रेपिटेशंस किए, और फोल्ड करके क्रंचेस जो करे हैं उसके भी 20-20 रेपिटेशंस के 2 सेट किए। ये नॉर्मल वर्कआउट है, जो आप में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में अपने लिए कुछ टाइम निकाल के, 15 से 20 मिनट ही निकाल के, आप अपने लिए, अपनी सेहत के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी इक्विपमेंट की, ना रस्सी की, ना ईंटों की, ना वेट की, ना डंबल्स की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सब घर में बहुत ईजिली कर सकते हो। आप थक जाते हो तो बीच बीच में रेस्ट करते रहें, बहुत ज़्यादा मत कीजिए। ये बेस्ट है। ये किकिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। आपके पैर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और
एक्सरसाइज ये बहुत अच्छी है। सेम इसके भी मैंने 2 सेट किए। आप चाहें तो अपनी नेक को उठा के रख सकते हैं, अपने फेस को अप कर सकते हैं, चाहे तो आप डाउन कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे करें। 20-20 रेपिटेशंस के 2 सेट किए। फिर बटरफ्लाई क्रंचेस किए। ये फुल बॉडी मतलब आपके एब्स को बेली को कम करता है इस एक्सरसाइज को। आप जितना ज़्यादा ऊपर जाके बैठते हैं तो उतने ज़्यादा आपके बॉडी पे स्ट्रेच आता है और फिर उतना ज़्यादा आपका असर आपको दिखाई देने को मिलेगा। फिर दोनों लेग्स के मतलब अपने हिप्स के नीचे दोनों हाथ रख के दोनों लेग्स को 90 डिग्री ऊपर लिफ्ट किया। इस एक्सरसाइज को भी आप 100 टाइम्स करें। अगर आप कोई एक एक्सरसाइज ही करना चाहते हैं तो आप ये वाली एक्सरसाइज बेस्ट है। आप इसके 4 सेट लगा सकते हैं 25-25 रेपिटेशंस के, या 5 सेट लगा सकते हैं 20-20 रेपिटेशंस की। ये बहुत बढ़िया है। आप फिर अपर बॉडी का कुछ हिस्सा उठा के आप एक एक लेग को मतलब अल्टरनेट लेग को अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेग रेस कर सकते हैं। आप चाहें तो पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं, बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, या वॉल की हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने हस्बैंड आए हुए हैं तो उनकी हेल्प ली हुई है, तो मैंने उनके पैर को पकड़ा हुआ है और वो मेरे अपने हाथों से मेरे पैर को पुश कर रहे हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपके लेग्स नीचे टच ना हो। फिर लेट के ही क्रंचेस किए। आप ऐसे साइकिलिंग भी कर सकते हो और ऐसे क्रंचेस भी कर सकते हो, हाथ को नी को भी मूव कर सकते हो। ये आपके पैर पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालता है पेट पे। आप दीवार का सहारा लेके आप अपने पैरों को ऐसे खड़ा कर सकते हैं और आप अपने पैरों को छूने की कोशिश करते हैं। ये फुल बेली वर्कआउट है। इसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किसी भी दीवार का सहारा लेके ऐसे बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, मतलब पैर अपने ऊपर कर लीजिए, हिप्स तक का हिस्सा आप उस पर टच करके, और जितना चाहें आप उसमें उतनी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आप अपने 90 डिग्री अपने पैरों को फोल्ड करके आप ऐसे हील टच कर सकते हैं, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से। इसके भी आप 20-20 रेपिटेशन के 2 सेट लगा सकते हैं। तो आज का वर्कआउट हुआ ख़त्म। ये है आज की सेल्फी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको रिजल्ट हम ज़रूर दिखाएंगे।